हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे अंकुर वर्कबुक। इंग्लिश सब्जेक्ट है और क्लास 4 है। डिस्कस करेंगे यहाँ हम सप्ताह है 13, जिसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, सभी सेंटेंस को समझेंगे विथ मीनिंग के साथ। टॉपिक हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं। टॉपिक है लेसन 5 है वेयर्स द बॉल। तो वेयर्स द बॉल का मतलब है कि बॉल कहाँ है। बॉल मतलब गेंद, सभी को पता है। और वेयर्स मतलब क्या होता है, वेयर, WHERE, वेयर इज, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रूप है ना, वेयर इज। वेयर मतलब कहाँ, इज यानी है, द बॉल, बॉल मतलब गेंद होता है, इसका कॉन्ट्रैक्ट रूप है वेयर्स। ठीक है, तो यही हम समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पसंद आती है तो लाइक कर लीजिए। क्या है हमारे लर्निंग आउटकम्स, क्या है कि लर्निंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसको समझेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। जैसे आपने सभी सुना होगा डू नॉट। डू नॉट मतलब है नहीं करना है। इसको आपने ये भी सुना होगा डू नॉट को डोंट बोलते हैं। तो डोंट जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ये आपको पिक्चर दिख रही है, पार्क है। पार्क में देखिए सन है, ट्री है, ट्री में 2 बर्ड बैठी हुई हैं। ये मैंगो का ट्री है। यहाँ एक बेंच लगी हुई है जिसमें दादाजी क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, है ना। पार्क है, पार्क में जो चिल्ड्रन है, ये गर्ल बॉय बैट बॉल खेल रहे हैं। यहाँ फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक डॉग भी है। तो चलिए, शिक्षक दिए गए चित्र पर अनुमान आधारित प्रश्न पूछकर चर्चा करेंगे तथा इसी चित्र पर अवलोकन आधारित प्रश्न पूछकर चर्चा करेंगे। तो जो हमने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ क्या है, देखिए यहाँ आपको हाउस भी दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, है ना। पार्क दिख रहा है, पार्क की बाउंड्री दिख रही है, यहाँ लाइट लगी हुई है, रोड गई है। इस रोड के इस, है ना, पार्क के लिए रास्ता है और रास्ते में इस पार दादाजी पढ़ रहे हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं, साथ में एक डॉगी भी है। दिवस 1 है लर्निंग, वही है हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है। और इसमें हम करेंगे मैच। मैच मतलब होता है बच्चों जोड़ी मिलाना, है ना, मैच करना। और द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर पिक्चर। तो यहाँ वर्ड दिए गए हैं, उसके जस्ट सामने फ्रंट में आपको पिक्चर दी गई है, तो आपको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। ROAD रोड। रोड देखिए कहाँ है रोड, ये दिख रही है आपको रोड, ये वाला, है ना। अभी हमने देखा है क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड मतलब होता है बादल। तो बादल हमें स्काई में मिलते हैं क्लाउड। तो ये है TREE, ट्री। ट्री देखिए कहाँ है, ट्री ये है ना। मैंगो का ट्री था पार्क में। GRASS, ग्रॉस, ग्रॉस होता है ना पार्क में, नीचे ये है घास। BENCH, बेंच में ग्रैंड फादर बैठे हुए थे, ये है। और HOUSE, हाउस। हाउस देखिए ये है, वहाँ बने हुए थे। तो पूरे पार्क में जो भी पिक्चर है उनको हमें नाम के साथ मिलाना है। फिर क्या है, राइट दीज वर्ड्स 2 टाइम्स ईच। 2 टाइम मतलब 2 बार। 2 टाइम का मतलब होता है 2 बार। ईच यानी प्रत्येक। ईच मतलब होता है बेटो प्रत्येक, यानी प्रत्येक जो वर्ड दिए गए हैं उसको 2 टाइम्स आपको लिखना है। राइट मतलब होता है लिखना, दीज मतलब ये। तो चलिए मेरे साथ बोलिए ROAD रोड। तो जैसे ये 4 लाइन है, तो 4 लाइन में जैसे लिखा है आपको एज इट इज लिखना है, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम। फिर है क्लाउड, क्लाउड को भी 2 टाइम्स, ट्री को भी लिख लिए हैं, ग्रास को भी लिख लिए हैं, बेंच को भी लिख लिया और हाउस को भी लिख लिया। इन सबकी मीनिंग तो अपन ऊपर डिस्कस कर ही लिए हैं हम। अब दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। टॉपिक वही है वेयर्स द बॉल, मैच द एनसर्कल्ड पार्ट फ्रॉम द पिक्चर इट्स नेम। देखिए आपको नेम दिए गए हैं, है ना। और एनसर्कल, सर्कल है वो नाम जिसको आपको क्या करना है, मैच करना है इस पिक्चर से, है ना, इसके नाम को जो आपको सर्कल में है। तो देखिए ऊपर से करते हैं। ये लिखा है बेंच, तो बेंच ये है, सर्कल है ना, तो ये है बेंच, बताया है कि ये बेंच है, इसको आपको सर्कल करना है। ट्री को ये सर्कल है, तो ट्री यानी पेड़ होता है। फिर हाउस, हाउस देखिए ये है। अब यहाँ ग्रैंड मदर है, क्या कर रही है, निटिंग कर रही है। निटिंग मतलब होता है स्वेटर या कुछ भी बुनना ऊन से। ऊन की ये बॉल है, ये देखिए वूल बॉल। वूल है तो होता है ऊन, और बॉल यानी उसकी गेंद। और निटिंग, निटिंग KNITTING, जिसमें बेटा इसमें के साइलेंट है इसलिए इसको निटिंग पढ़ेंगे। निट ये होता है NIT, निट यानी होता है बुनना, और निटिंग मतलब होता है बुन रही है ना। तो ये एन सर्कल है, इसको हमें वो करना है। ये देखो स्लीपर के लिए है, स्लीपर मतलब होता है चप्पल, जो कि ग्रैंड मदर ने पहना हुआ है। अब हम आ जाते हैं दिवस 3 की ओर, है ना। इसमें क्या दिया कि रीड दीज वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग। स्पेलिंग के साथ हमें ये वर्ड को क्या करना है, रीड करना है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग रीड करिए। GRANDMA, ग्रैंड माँ, ग्रैंड। फिर है NEAR, नियर। नियर मतलब होता है बच्चों पास, और ग्रैंड माँ मतलब होता है दादी।
फिर है STILL, स्टिल। स्टिल मतलब होता है अभी तक, अभी तक। और ये है बेटा SMALLER, स्मॉलर। स्मॉल मतलब होता है छोटा, स्मॉलर यानी होता है बेटा और छोटा, वो लग गई है इसकी डिग्री, और छोटा, स्मॉलर। और ये है फॉर्म होते हैं ना स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। फिर है बेटा हैपन। हैपन यानी होता है हुआ, होना। हैपन मतलब होता है होना, उसका सेकंड फॉर्म है हैपन्ड, है ना, ईडी लगा हुआ है, ये देखिए। इसका मतलब होता है हैपन्ड, मतलब होता है हुआ, हैपन से बना है हैपन्ड। अब सरप्राइज्ड। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और ईडी लग गया है तो सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हुआ। आश्चर्य कैसे लिखेंगे, आश्चर्य और हुआ। दिवस 3 की ओर ही है हम लोग। तो इसमें क्या है, राइट द नंबर्स, ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, ऑन द पिक्चर्स टू शो दी सिक्वेंस। सिक्वेंस मतलब होता है सीरीज, क्रम। तो 1 बाय 1, पहली कौन सी इंसिडेंट होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, उसको अपन को नंबरिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले है ना, पार्क में ग्रैंड माँ बैठी थी, निटिंग कर रही थी, ये देखो, ये आपको वूल बॉल दिख रहा है ना, ये देखो निटिंग कर रही तो पहला केस तो ये होता है इंसिडेंट। फिर क्या होता है, वहाँ एक कैट आती है। सेकेंड पिक्चर में क्या होता है, सेकेंड सीक्वेंस में ये होता है कि कौन आती है, कैट आती है, और ये वूल बॉल को देखती है, और उसमें देखो पैर से उसको लगता है बॉल है तो खेलेगी वो। तो कैट अब क्या करती है, बॉल को धक्का देती है। थर्ड उसमें क्या होता है, बॉल में जैसे धक्का देती है तो बॉल क्या है, आगे बढ़ जाती है ना, और ये ग्रैंड माँ देख भी लेती हैं यार कि बॉल को धक्का मार दिया, और ये उछल के कूद के जाती है। फोर्थ में क्या होता है, बॉल बहुत दूर चली जाती है, साथ में कैट भी पीछे पीछे चली जाती है। फिफ्थ में क्या होता है, बॉल तो बिल्कुल इतनी दूर चली गई यहाँ से कि बॉल गायब हो जाती है, लास्ट तक हो जाता है। तो ये कैट सरप्राइज हो जाती है कि जिस बॉल से मैं खेल रहा हूँ वो, क्या होता है कि कैट क्या होता है, कैट देखती है अरे यार बॉल तो वो आगे बढ़ते 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 कहाँ गई, गायब हो गई, बॉल तो दिख ही नहीं रही है। तो ये क्या हो जाती है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाती है। इस प्रकार से ये पांचों सीक्वेंस हमारे बन चुके। अब हमें करना है टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना, तो करेक्ट स्पेलिंग से हमें करना है ना। हमने एक समझाया था जैसे कि किसी भी दो वर्ड लिखे होंगे, जैसे आई विल, एक मैं बताती हूँ, विल यानी होगा, और आई यानी आई विल, या मैं ऐसा करूँगी या करूँगा। तो आई विल को हम पढ़ेंगे, हम आई विल, लेकिन लिखने में हम उसको कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा कर देंगे। तो आई डब्लू को हटा देते हैं, डब्लू आई को हटा देंगे, और ये लिखते हैं आई और विल का डबल एल। तो आई लिख देते हैं और डबल एल लिख देते हैं, और ये लगा देते हैं ये डैश। तो ये वाला इसको हम पढ़ेंगे आई विल, लेकिन लिखेंगे डब्लू आई हटा के शॉर्ट कर दिए आई विल, है ना। इसको कहते हैं अपोस्ट्रॉफ। ये जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें ये रूल्स होते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे लिखा व्हाट इज, व्हाट इज, तो व्हाट इज को हम इज को आई हटा देंगे और एस लगा देंगे, व्हाट्स, व्हाट्स। ओके, वेयर इज, तो वेयर्स, वेयर पूरा लिखेंगे WHER, और आई हटा के एस के पहले अपोस्ट्रोफ लगा देंगे, डैश लगा देंगे। फिर शुड नॉट है, एक सेकेंड बच्चों, अब मेरा ये चल रहा, ओके। फिर है शुड नॉट, तो शुड लिखेंगे पूरा, और NOT, तो ओ हटा देंगे और ये लगा देंगे। जैसे डोंट तो ऐसे लिखते हैं, डोंट ऐसे, ये करते हैं, डोंट लिखते हैं, ठीक। कैन नॉट, तो ये कैन लिखेंगे, और दो बार नहीं लिखते, कैन लिखेंगे तो दो एन ये होता है, तो CAN और टी लगा दिए, टी के पहले कैन नॉट, तो इसको कैन नॉट पढ़ेंगे, और ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। टी के पहले एक बार कैन लिखेंगे, और फिर NO हटा देंगे और एपोस्ट्रॉफ लगा देंगे। फिर है दिवस 6 आ गया है। इसमें क्या है, तो जो हमने 1 से 5 तक पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। चलिए, ओरल है, रिइंफोर्समेंट है, मतलब कि हम फिर से जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओरल है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, एनी कितने पढ़ना है, एनी 5 पढ़ना है। तो देखिए, वूल बॉल, निटिंग, ग्रैंड माँ, वंडर मतलब होता है सरप्राइज होना, रोलिंग मतलब होता है जो बॉल रोल था वो ऐसे भागते भागते कैट ने धक्का दे दिया था, है ना, तो रोल मतलब होता है ऐसे एक के ऊपर एक पिरोया हुआ, और अस्लीप यानी होता है सोना। फिर है गिव आंसर इन 1 2 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके क्या करना है, 1 2
वर्ड्स में हमें क्या करना है, आंसर देना है। गिव गिव में होता है गिव आंसर, मतलब आंसर देना है। हु इज सिटिंग ऑन द बेंच, तो बेंच में कौन बैठा था। हु मतलब होता है बच्चों कौन, हु WHO, हु मतलब होता है कौन, तो कौन सिट यानी वो बैठा था ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर कौन बैठा था। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, इसमें होगा ग्रैंड माँ। ठीक, फिर व्हाट इज ग्रैंड माँ डूइंग, ग्रैंड माँ डू व्हाट मतलब होता है बच्चों क्या। तो ग्रैंड माँ क्या कर रही थी, तो ग्रैंड माँ क्या कर रही थी, निटिंग, KNITTING, निटिंग मतलब क्या होता है वो, है ना, ऊन से बिन रही थी। फिर व्हाट इज रोलिंग डाउन, रोलिंग, ये जो रोल था वो कैसे किया, तो क्या कर रही थी, कैट उसको जब उसने हिट किया तो रोल डाउन होने लगा। इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर, इज मतलब होता है क्या, कुछ जब भी हेल्पिंग वर्ब बच्चों आगे लगे तो वो क्या पूछता है, तो क्या वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर, स्मॉल होने लगा था, तो आप बोलोगे यस, स्मॉल होते होते वो गायब ही हो गया था। फिर क्या है, हु वॉज सरप्राइज एट द एंड, हु मतलब होता है कौन, वॉज यानी था, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, एट द एंड लास्ट में, END मतलब होता है लास्ट में, अंत में कौन सरप्राइज हुआ था, तो कैट सरप्राइज हो गई थी। कहाँ गई भाई, वूल बॉल स्मॉलर तो हो रही थी लेकिन अब कहाँ गई। फिर है राइट T फॉर ट्रू यानी सही है तो T लगाना है आपको, एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आपको ट्रू लगता है तो T लगाना है, F लगता है, और फॉल्स लगे गलत लगे तो F लगाना है। तो द कैट वॉज रोलिंग डाउन बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, कैट रोलिंग डाउन नहीं हो रहा था, वूल बॉल हो रहा था। फिर सेकंड है, ग्रैंड माँ वॉज सिटिंग ऑन द ट्री में सिट बैठी थी क्या ग्रैंड माँ, अरे गलत है भैया, फॉल्स है ये, F लगाओ। द कैट वॉज रनिंग आफ्टर अ वूल बॉल के बाद कैट भी दौड़ रही थी, यस बिल्कुल सही है। ग्रैंड माँ वॉज निटिंग, या बिल्कुल सही है। द कैट वॉज सरप्राइज, कैट सरप्राइज हो गई, या बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। फिर राइट द मिसिंग लेटर इन द गिवन प्लेस, तो आपको ये प्लेस दिया गया है कि 1 प्लेस 2 प्लेस, इसमें आपको वो करना है जो मिस है, तो BENCH मिसिंग है ना, इसमें निटिंग की स्पेलिंग है तो KN, फिर I, फिर एक T था तो 2 T, डबल TING निटिंग। फिर DOWN डाउन, स्मॉलर, तो स्मॉलर की स्पेलिंग में A और E मिस था जो हमने फिल कर दिया है, प्लेइंग में A और I मिस था जो हमने कर दिया, इस प्रकार हमने स्पेलिंग करेक्ट कर दिया है। अब है दिवस 6 की ओर ही आ गया, सेकंड पेज है। क्वेश्चन 3 है कि रीअरेंज द सेंटेंसेस एंड कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट करना है, रीअरेंज करना है, जो 1 2 3 4 5 है लेकिन सीक्वेंस नहीं है तो वो सीक्वेंस लगाना है। तो चलिए पहला क्या है, पहला ये 4 नंबर का ये वाला है, पहला है ना, पहला है, इसको कर लेते हैं। ये है पहला कि वंस द बालास ग्रैंड माँ वॉज निटिंग अ स्वेटर, तो स्वेटर को क्या कर रही थी, वो निटिंग कर रही थी पहली बार। फिर सेकंड होता है ए कैट कैम, सेकंड में ये आएगा, सेकंड में कि ए कैट कैम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द वूल बॉल से क्या कर रही थी, प्ले करना स्टार्ट कर दी थी। थर्ड में क्या होता है, द वूल बॉल स्टार्टेड रोलिंग एंड प्लेइंग, है ना, तो कैट क्या कर दी थी, स्टार्ट प्ले यानी खेलना स्टार्ट कर दी थी। तो क्या होता है, द वोल बॉल सॉर्टेड छोटा होता जाता है, रोलिंग एंड गेटिंग स्मॉलर, और वो रोल छोटा होता जाता है और स्मॉल होता जाता है। फिर ये कौन सा है, द वोल बॉल स्टार्टेड रोलिंग, ये थर्ड नंबर पे आएगा। एट द एंड ये फोर्थ नंबर में आएगा। एट द एंड देयर वाज नो बॉल, लास्ट में कोई बॉल नहीं बचती है। तो फिफ्थ नंबर में क्या आएगा, ये द कैट वंडर्ड वेयर्स द बॉल, और लास्ट में कैट वंडर हो जाती है कि सरप्राइज हो जाती है कि बॉल कहाँ है। फोर्थ है कि रीअरेंज द लेटर फॉर मेकिंग मीनिंगफुल वर्ड, ये वर्ड दिए गए हैं, देखिए वर्ड है लेकिन इनके जो लेटर है ना यहाँ वहाँ मिस हैं, तो जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं निकलते, मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलता है ना, तो इसको हमें क्या करना है कि मीनिंग से इसको लेटर्स को रीअरेंज करना है। तो देखिए जैसे इसका आफ्टर है, स्मॉलर है, और ये क्या पिक्चर का है, और ये सरप्राइज्ड का है, और ये अर्न का है, नियर सॉरी, है ना, EAR, अर्न भी हो सकता है और नियर भी हो सकता है, तो बहुत है, EARN। तो देखिए हम जमाएंगे NEAR, तो नियर यानी पास होता है, इससे अर्न भी बन सकती है, इससे तो अर्न यानी होता है कमाना। फिर है टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो देखिए कैन नॉट का है, ये कांट हो जाएगा। नीड नॉट को है नीड नॉट, ये नीडंट, और वॉट इज का वॉट्स, और शुड नॉट का शुडंट, आई विल का आई विल, इसको आई विल ही बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।